Hi, keep your eyes keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Today is 14th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Rapid जी के yesterday questions के answers हैं aluminium. Aluminium most abundant metal है on Earth's crust. अरावली रेंज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, रेलिक माउंटेन्स हैं. ये रेंज स्ट्रेच करती है फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ. अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, ये आप बताइए. गिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट करती है अफ्रीका को यूरोप से. रेगुर सॉइल है, ये रेगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं. इट इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं. बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ये रेस्पॉन्सिबल है मिड ओशियन रिज इन अटलांटिक ओशियन. शिव समुद्रम फॉल्स है, ये कावेरी रिवर पे है. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग इन पार्लियामेंट. फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब होता है दल बदली. फ्लोर क्रॉसिंग इन पार्लियामेंट. फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले फंडामेंटल राइट था. हैज बीन डिलीटेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट. अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को बना दिया गया मात्र एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. सो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, यू हैव टू टेल द नेम. ओके, देन द 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 9th शेड्यूल एड हुआ था. What is the maximum number of elected members in a state assembly? अभी विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में. मैक्सिमम नंबर्स क्या हो सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के इन स्टेट असेंबली. विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो CJI बनते हैं, देन फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ड्यूटी डिलीवर करते हैं. सो विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. ये एक बुक है अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. इस बुक के ऑथर का नाम क्या है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन, सीजनल विजिटर्स, दिवाली, जवाहरलाल नेहरू जी, परवेयर ऑफ प्रॉमिस, कंटेंट ट्रैकिंग, काउंटडाउन टू ग्रेटर इंडिया कनाडा कन्वर्जेंस. दिस इज ट्रैक 1.5 डायलॉग. दीज आर सर्टेन हेडलाइंस QRSAM. आज जनजाति गौरव दिवस भी है, हम इसके बारे में जानेंगे. मिसलेनियस न्यूज़ है, पेरिस एग्रीमेंट है, और ये मैप है पेस्टोरल ट्राइब्स का, पेस्टोरल ट्राइब्स ऑफ इंडिया. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. अवर रेफरेंस मटेरियल बोथ आर दिल्ली एडिशन. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. एयर पॉल्यूशन कोल्ड अ लीथल मतलब दैट इज लीथल है, जानलेवा. लीथल पेयर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, डॉक्टर्स ने ऐसा बताया है. हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है बिकॉज नंबर ऑफ केसेस जो हैं कोविड-19 के वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं. पॉल्यूशन है, देन हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, देन विंटर है, कोविड-19 सेकेंड वेव आ रही है. सो दैट इज वाई ये एक लीथल पेयर है. और इन सब के बीच में आ रहा है हमारे फेस्टिवल्स. सो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा क्रूशल्स हैं, ये डिसाइड करेगा कि कोविड-19 किस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है. सो दिस इज एयर पॉल्यूशन. दिस इज LOC, फायरिंग अक्रॉस LOC. ये है सीजनल विजिटर्स. मीनवाइल जो बाइडेन को एरिजोना मिल गया है, बट ट्रंप अभी भी कंसीड नहीं कर रहे हैं, स्टिल डिफाइंड है. दीज आर सीजनल विजिटर्स. सीजनल विजिटर्स मतलब एक सीजन पे ये विजिट करते हैं. तो ये कौन सी बर्ड्स हुई, ये हुई माइग्रेटरी बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ अ फेदर. विंटर जैसे ही आया, ये विस्लिंग टील्स हैव बिकम अराइविंग एट अ वाटर होल इन गुवाहाटी ऑन फ्राइडे. कल एक ट्वीट भी आया था, इसमें जो विजिटर्स होते हैं, अमुर फाल्कन होता है नॉर्थ ईस्ट में. चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के एक ट्वीट किया था, हैव अ लुक ट्विटर पे, कि ये जो विजिटर्स होते हैं माइग्रेटरी विजिटर्स, इनका प्रोटेक्शन देना जो लोकल कम्युनिटी है उनकी भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका हंटिंग नहीं हो, इनका जो इकोसिस्टम हो उसको मैनेज करें. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये हमारे सिलेबस से भी बहुत ज़्यादा सिंक करता है. और माइग्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है 2023 तक, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ दिन पहले हमने इसे काफ़ी डिटेल में देखा था. माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या होती है, माइग्रेशन कर रही है. अब माइग्रेटरी स्पीशीज इज वन दैट साइक्लिकली मतलब कुछ सीजन में
एंड प्रिडिक्टेबली मतलब पाथ फिक्स्ड है इनका, क्रॉस करती है वन और मोर नेशनल ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्री, मतलब एशिया से नॉर्दर्न एशिया, यूरोप, साइबेरिया से इंडिया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इधर अफ्रीका जा रही है, तो ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्री भी ये क्रॉस करती है। और ऐसा ये क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, बिकॉज नॉर्थ में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये टूवर्ड्स इक्वेटर मतलब सदर्न एशिया में आएंगी, शेल्टर एट्सेट्रा। तो ये सब कहलाती हैं माइग्रेटरी स्पीशीज। सी, ये कुछ जैसे फिक्स्ड पैटर्न है, ये अमेरिकन फ्लाईवे है, ये ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे है, ये अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन। तो ये क्या हुआ? माइग्रेटरी हुआ। माइग्रेटरी मतलब यहाँ पर रहती हैं ये यूजुअली, बट कुछ सीजन्स में ये साउथ में ऐसे माइग्रेट करेंगे, फिर वापस सीजन चेंज होने पे अपने होमलैंड चली जाएंगी। सो दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। बर्ड कनेक्ट्स अवर वर्ड। अभी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी सेलिब्रेट हमने किया था। सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड जो है उसने फोर्स किया है फ्लैमिंगो को टू फीड इन स्मॉलर पॉकेट्स। अब हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, तो इनको बचाने के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम बॉर्न कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अभी इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी करेगा 2023 तक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एयर पॉल्यूशन, एयर कंजेशन, हैबिटेट श्रिंक, पॉल्यूशन, पोचिंग हो जाती है, दीज आर सम इश्यूज। इस बार जो थीम था CMS COP13 जो इंडिया में हुआ था, उसका थीम था माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम, वी वेलकम देम होम। सो दिस वाज द थीम। चैलेंजेस क्या हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और क्लाइमेट चेंज, दीज आर द इश्यूज। सो ये न्यूज है, दिस इज अबाउट दिस माइग्रेटरी स्पीशीज। कोविड-19 पेशेंट्स एंड सीजनल विजिटर्स। सी, ICU बेड्स हैं पेशेंट्स के नियरली फुल चल रहे हैं दिल्ली में। दिस टेल्स की नंबर इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ये एक और न्यूज़ है, इसमें ये बताया गया कि एम्प्लॉयर फ्री है टू रिजेक्ट ओवर क्वालिफाइड एस्पायरेंट। क्या हो रहा है कि नौकरियों की शॉर्टेज है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, MBA कर लिया है, इंजीनियर कर लिया है, बट यहाँ पे फिर वो जो पर्सन है ही वॉज फोर्स टू अप्लाई फॉर दिस प्यून जॉब विथ PNB। तो एम्प्लॉयमेंट में हमने ये पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट जब भी आप लेने जाते हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट, जो आपको नौकरी दे रहा है वो आप में क्या डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ढूंढ रहा है। तो दैट इज़ वाई लोअर थ्रेशोल्ड भी होता है और कई बार अपर थ्रेशोल्ड भी होता है कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर अ सर्टेन जॉब। तो ये एक न्यूज़ आया, जो एप्लीकेंट था वो ग्रेजुएट था, बट जो रिक्वायरमेंट थी वो ग्रेजुएट की नहीं थी, केवल 12th पास का था, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। एस्पायरेंट फिर कोर्ट्स में गया, मूव किया, बट कोर्ट्स ने भी यही बात कहा है कि जो नौकरी देने वाला है ना, वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए। तो यू हैव टू ट्यून योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब, योर एम्प्लॉयमेंट। दैट इज वाई वी कीप ऑन सेइंग MBA का नौकरी अलग होता है, कॉरपोरेट का नौकरी अलग होता है, सिविल सर्विसेज सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट अलग होती है। Requirement is different, so you have to tune yourself according to the demands of your job. इंटरव्यू में भी यही चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। प्रीलिम्स में आपका टेस्ट हो गया नॉलेज, मेंस में आपका टेस्ट हो गया नॉलेज, नाउ जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर इंटेंशंस, योर पर्सनैलिटी, योर ओवरऑल दिस प्रेजेंटेशन। दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। सो ये एक न्यूज़ है कि एस्पायरेंट ओवर क्वालिफाइड था तो उसको वहाँ पे ऐसे रिजेक्ट कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अनस्टेबल इंटरनेट है, पावर कट्स है, एड्स टू स्टूडेंट वूज, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। सेवरल इश्यूज हैव टेकन अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ से स्टूडेंट। ये से लैपटॉप में पढ़ना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। शुरू में जब मार्च अप्रैल मई था, लोगों को बहुत मज़ा आया ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल, बट अब एक आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो भी दे हैव स्टार्टेड मिसिंग देयर स्कूल्स, देयर फ्रेंड्स, देयर पीयर। बहुत सारी जो सब्सिडियरी एक्टिविटीज़ होती है, ये सब चीज़ें ना डिजिटल में प्रोवाइड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज द थिंग। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस दिवाली। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली एंड बंडी छोड़ दिवस।
मे दीज जॉयस, ये पंजाब का है, मे दीज जॉयस फेस्टिवल अशर इन अ न्यू इरा फॉर ऑल ऑफ अस। सबके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहे, न्यू इरा रहे, गुड हेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो, और वो हम सबको लीड करे नए डॉन पे, नई सुबह। लेट अस सेलिब्रेट दीज मोमेंट्स इन ट्रू स्पिरिट। और ट्रू स्पिरिट क्या होती है? केयरिंग एंड शेयरिंग। यही चीज तो है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाती है। विद ऑल ड्यू प्रिकॉशंस टू कीप अवर सेल्व्स एज वेल एज अवर फैमिलीज। आप एयरपोर्ट में, प्लेन में ट्रैवल करते हो तो कुछ भी टर्बुलेंस होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले आप अपना मास्क लगाओ, फिर अपने साइड वाले का मास्क लगाओ। Take good care of yourself. If you are taking good care of yourself now, you are helping everyone around you. Take good care of yourself, friends, families, neighbors. Safe रहें amid unprecedented COVID pandemic. So wish you all very happy Diwali. No firecrackers this Diwali. The reason is pollution. Firecrackers harmful है हेल्थ के लिए। कैसे? ये हार्मफुल है जब इनहेल होता है, इसका फ्यूम्स जो होती है ना, इससे हार्मफुल एनवायरनमेंट को होता है, इससे इरिटेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी, रिड्यूस होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड भी, और इससे एनीमिया भी होता है। इंडिया वैसे ही एनीमिया ग्रसित है, सो एनीमिया होता है यहाँ पे। तो ये दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ पे ये मैसेज सेंड किया है, नो फायर क्रैकर दिस दिवाली। अब आज बिकॉज दिवाली भी है तो हम केवल एक ही प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न है द सिग्निफिकेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन अवर लाइव्स। हमारे जीवन में त्योहारों का क्या महत्व है? सी, फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, राबी के फेस्टिवल्स, खरीफ के फेस्टिवल्स। यूजुअली जब क्रॉप्स आती है तो हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, बिकॉज ये एक टाइम होता है सेलिब्रेशन का। इससे मोनोटोनी हो जो आ जाती है लाइफ में, उससे एक ब्रेक मिलता है। मीट एंड ग्रीट करते हैं हम फैमिली को। और जो फेस्टिवल्स हैं दे आर अबाउट अ स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। जॉय स्प्रेड करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, क्रिएट करते हैं स्पिरिट ऑफ दिस शेयरिंग एंड केयरिंग। गिव बैक टू सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम ये देखते हैं, अगर हम लाइफ में सक्सेस होते हैं ना तो उसमें बहुत सारे लोगों का हमारे लाइफ में एफर्ट होता है, हेल्प होता है। दैट इज वाई हम ये सक्सेस होते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप गिव बैक भी करो सोसाइटी को, प्रमोट करो ब्रदरहुड, मेंटेन करो कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस भी, एंड हार्मोनाइज करें विद नेचर। दिस इज ऑल्सो very very important. Okay, so these are the significance of festivals in our lives. Let us try to answer this. Share your experience, the significance, understanding the significance of festivals in our lives. ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू जी पे। दिस इज द नेक्स्ट वन। सी, सफर ने ये बताया एयर क्वालिटी दिल्ली में लाइकली टू डिटीरियोरेटेड टुडे। सफर AQI, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिल्ली का जोग्राफिकल रीजंस क्यों इतने पॉल्यूशन होता है? 70 to 95% स्टबल था, वो मैन्योर में टर्न हुआ 24 दिल्ली विलेजेस में। ये जो बायो डिकम्पोजर है ना पूसा का, ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा दे रहा है ये हमारी सोसाइटी में। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। Then this is Yamuna, pollution, and this is Assam, and this is Diwali। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 14 नवंबर 1889। नेहरू जी के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 प्रयागराज में। 27 मई 64। इंदिरा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू जी इनके पेरेंट्स थे। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सेंट्रल फिगर थे इंडियन पॉलिटिक्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, और ऑल्दो अगर पहली बार कोई काम करते हैं ना तो उसमें हिट्स एंड मिसेस भी होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ नोन एज पीपल्स प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर थे। पॉलिसीज़ जो थी इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और एजुकेशन में, ये इसने ग्राउंड वर्क तैयार किया फ्यूचर कोर्स ऑफ द कंट्री। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा ट्वीट यहाँ पे किया है, नायडू साहब ने। सो दिस इज अबाउट नेहरू जी। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर फ्यूचर, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो। The way we bring them up
विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट है समझना और रियलाइज करना दीज लाइंस। सो दिस इज अबाउट चिल्ड्रंस डे। नेहरू जी काफ़ी किताबें भी लिखी है इन्होंने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने ये भी पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ड स्टोरी एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर। दीज ऑल फोर आर वेरी गुड बुक्स, दीज बुक्स। सो जवाहरलाल नेहरू जी। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट एडिटोरियल। एडिटोरियल में हमने कल पढ़ा था जो फिस्कल स्टिमुलस दिया आत्मनिर्भर भारत का। अब उसमें हम एडिटोरियल टेक देखते हैं। पहले हमने उसका कंटेंट देखा, अब उस पर एडिटोरियल टेक देखते हैं। परवेयर ऑफ प्रॉमिस, प्रोमिसेस जो हैं वो डिलीवर भी करना है, बिकॉज इकोनॉमी कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा नोज डाइव हुई है। ऑलरेडी एनेमिक थी हमारी इकोनॉमी, कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ और नोज डाइव हो गई। अभी रिकवरी के साइंस हैं, बट इकोनॉमी इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। idioms 5 minute English, these are very important, not out of the woods। सेवरल हाई फ्रिक्वेंसी के जो इंडिकेटर्स हैं ये बता रहे हैं कि अपटिक है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, सस्टेनेबल रिकवरी के चांसेस हैं, बट इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, अंडर वे है। रीज़न ये भी हो सकता है कि जो अपटिक है उसका पेंट अप डिमांड है, या फिर ये ट्रांजिएंट इन नेचर है। पेंट अप डिमांड मतलब बहुत टाइम से लॉकडाउन के कारण आपने परचेजेस होल्ड करके रखा था, फिर अचानक से आपने सामान खरीदा तो डिमांड बढ़ गई, और ये ट्रांजिएंट होगी। तो सरकार यहाँ पे फ्रेश स्टिमुलस दे रही है। गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल, अगेन इडियम, गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल। जो टारगेट है, गोल है, उससे अभी निगाहें हटाई नहीं है। और टारगेट क्या है? इकोनॉमी को रिवाइव करना। सेक्टर्स जो होते हैं, कुछ होते हैं वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं, ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो ज़्यादा अच्छे नंबर बहुत इजीली आ जाते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है सेक्टर्स में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, यहाँ अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक अपटिक होगा ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, उनको इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स में क्रिएशन होता है। रिटेल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ हमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो सेक्टर्स हैं ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वर्स्ट हिट हुआ है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम दी गई है, ये भी नेसेसरी थी। वाई? बिकॉज क्रेडिट शॉर्टेज है, लिक्विडिटी शॉर्टेज है, सो इट वॉज नेसेसरी। द पॉइंट इज ये सारे स्टेप्स आर गुड, बट मोर टू बी डिजायर्ड। Future measures should be simpler, simplicity, with a template for economic activities to scale up or down depending on the infection trend। कोविड-19 का जैसा ट्रेंड चलेगा उसके हिसाब से हम इसे मॉड्यूलैरिटी भी ला सकें टेम्पलेट में, और ये सिंपल होना चाहिए। आई वॉज लिसनिंग टू वन रिटायर्ड ऑफिसर, वो स्कीम्स बनाते वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताया कि अगर अपन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को देखें ना तो सबसे जो सक्सेसफुल हुई है स्कीम्स, वो स्कीम्स हुई हैं जो सिंपल थी। अगर स्कीम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना तो वो फिर ग्राउंड में डिलीवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता और वो इतना हिट नहीं होती स्कीम। सो दैट इज़ वाई जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है सिंप्लिसिटी करें, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। अदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अगर आप स्टिमुलस दोगे ना तो वो फिर डिलीवर नहीं होगा। सिंप्लिसिटी हैज़ टू बी देयर, मोर टू बी डिजायर्ड। फोकस जो है शुड बी सिंपलर, फ्यूचर मेजर्स शुड बी सिंपलर। नेक्स्ट इज कंटेंट ट्रैकिंग। ये नेक्स्ट एडिटोरियल है, कंटेंट ट्रैकिंग। कंटेंट ट्रैकिंग इज अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये दो आर्टिकल्स हमने कल और परसों पढ़े थे। पहला आर्टिकल था कि गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म को अंडर दिस रेगुलेशन लाना चाहती है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। रीज़न क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में, और इनमें कोई रेगुलेशन नहीं है। बहुत सारे इनके वेब सीरीज़ ऐसे आए हैं जो कम्प्लीटली इर्रेस्पॉन्सिबल थे, सेंसिटिव थे बहुत ज़्यादा, और वल्गैरिटी भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसमें एक चेक लगाना ज़रूरी है। बट नेक्स्ट डे हमने आर्टिकल पढ़ा कि मीडिया रेगुलेशन दैट इज़ क्वाइट ओवर द टॉप। अगर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर ऐसी सारी लिमिटेशंस आएंगी, इतना ज़्यादा हम रेगुलेशन होगा मिनिस्ट्री के अंदर, तो फ्री स्पीच का क्या होगा? स्पीक ट्रुथ टू पावर जो है उसका क्या होगा? जैसे फिल्म्स होती है वो सेंसर होती है, मीडिया का कंटेंट भी सेंसर होने लग जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू करें।
अब जो एडिटोरियल टेक है वो ये बोलता है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय न्यूज़ मीडिया नेसेसरी है। सी, कंप्लीटली हम इसको अनरेगुलेटेड अनमॉनिटर्ड नहीं छोड़ सकते। सेंसरशिप बाय गवर्नमेंट इज अनकॉल्ड फॉर, बट जो सेंसरशिप है वो ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ अवॉइडेबल। जैसे हम बोलते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। एक रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट बट ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए, ओवर्ट नहीं होना चाहिए वो। सो दैट इज व्हाट द एडिटोरियल इज सेइंग। इंटेंट हियर टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है या नथिंग मोर। बिकॉज क्या होता है कि सारी जो गवर्नमेंट्स होती है इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एवरीवेयर, हु एवर इज इन पावर, वो हमेशा मीडिया को चेक करना चाहता है। जब हमने ब्रिटिश जनरल पढ़े थे जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ब्रिटिश रूल, तो ये भी प्रेस को ना मजल करने की कोशिश करते थे, गैग ऑर्डर्स आते थे। एक जनरल है लिबरेटर ऑफ प्रेस, किसको बोला जाता है आप बताइए? लिबरेटर ऑफ प्रेस, वाइस रॉय, लिबरेटर ऑफ प्रेस। सो ये जो प्रेस है ना, इसको हर सरकार कंट्रोल करना चाहती है, इसको मजल करना चाहती है। बट द पॉइंट इज देयर हैज टू बी अ चेक एंड बैलेंस। एक्सेस ऑफ रेगुलेशन जो है मैकेनिज्म है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। डेमोक्रेसी में उसकी प्रोग्रेस डिपेंडेंट होती है फ्री स्पीच पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन जो हो वो एक्सक्यूज नहीं हो टू स्टिफल वॉइस, आवाज़ दबाने के लिए वो रेगुलेशन यूज नहीं हो, एस्पेशली दोज नॉट पैलेटेबल टू द रूलिंग क्लास। बिकॉज रूलिंग क्लास होती है, इसका अपोज होता है, कई बार सरकार का क्रिटिसिज्म भी होता है। तो क्रिटिसिज्म को स्टॉप करने के लिए ये स्टिफल वॉइस, ये एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक फाइन लाइन होनी चाहिए। रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट बट अनकॉल्ड जो सेंसरशिप है वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो खुद ही अपना कोर्स करेक्शन कर ले और सेंसरशिप की ज़रूरत ही नहीं आए वहाँ पे। नो नो। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कंटेंट ट्रैकिंग के। दिस इज अ टेक ऑन बिहार बैकवर्ड पॉलिटिक्स। बिहार रिजल्ट्स अ न्यू फेज इन बैकवर्ड पॉलिटिक्स, देन काउंटडाउन टू ग्रेटर इंडिया कनाडा कन्वर्जेंस। ये आर्टिकल पे हम बात करते हैं। इंडिया एंड कनाडा, यूजुअली हमारे रिलेशंस ओके ओके रहे। अभी जस्टिन ट्रूडो का जो लास्ट विजिट इंडिया में हुआ था, ये इतना हिट हुआ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक दिस लैप्सेस भी हुए थे, एंड जो ट्रूडो का था इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला नहीं। प्लस तो इससे क्या हुआ, थोड़े जो रिलेशंस थे वो नोज डाइव हुए। अब इंडिया कनाडा कॉन्वर्जेंस की बात है, अभी थर्ड राउंड है इंडिया कनाडा ट्रैक 1.5 डायलॉग का। तो ये बताता है कि वो जो 2018 का था, अभी हम आगे बढ़ गए और कन्वर्जेंस आ रहा है अभी। इस ट्रैक में सीनियर डिप्लोमेट्स होंगे, ऑफिशियल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे, कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर होंगे और हमारे यहाँ से जयशंकर साहब होंगे। तो ये एक 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी डायलॉग होगा, जैसे 2+2 डायलॉग अभी पढ़ा था यूएसए के साथ, तो वैसे ही ये सम सॉर्ट ऑफ डायलॉग है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसा होगा, इंडो पैसिफिक कैसा होगा, डिजिटल कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G। 5G का नाम आते ही हुवावे आता है, हुवावे एंड दिस हुवावे होस्टेज डिप्लोमेसी हुआ था चाइना और कनाडा के बीच में। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आगे बढ़ेंगे, कनाडा में इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज हो गई है एआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो दिस इज वन थिंग। 1.5 ट्रैक डायलॉग है ना, ये पायलट है सिंस 2018 और 2 थिंक टैंक ने इसको जेनेसिस किया, गेटवे हाउस, इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस एंड कनाडा सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन, CIGI और गेटवे इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन। इन दोनों का दिस ब्रेन है दिस 1.5 ट्रैक डायलॉग, और इसमें फॉरेन मिनिस्टर और एक्सपर्ट्स और ये सारे मिलके बात करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इन पे दे टॉक ऑन दिस। टेंशंस जो हैं चाइना कनाडा टाइज में, चाइना के साथ, सी चाइना यूएसए टेंशंस हुए, चाइना कनाडा टेंशंस भी हुए, और 5G नेटवर्क हुवावे को बैन भी किया, होस्टेज डिप्लोमेसी थी। अब इंडिया के साथ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंडिया और कनाडा में कन्वर्जेंस हो सकता है 5 E's में। ये इंपॉर्टेंट है, 5 E's, इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन। कनाडा में इतने सारे इंडियंस जा रहे हैं आजकल पढ़ाई के लिए, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट है एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये 5 E पे हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये लाइंस बहुत अच्छी हैं। डिवाइडेड बाय जोग्राफिकल डिस्टेंस, सी डिस्टेंस है, कहाँ इंडिया है और इधर कहाँ कनाडा है, बट यूनाइटेड थ्रू क्लियर कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड वैल्यू।
India and Canada will begin their steady journey of progress, this time with a laser-like focus on कॉमन गोल्स. कॉमनैलिटी में दोनों डेमोक्रेसी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, क्लाइमेट में वैल्यू सिस्टम है उनका शेयर्ड, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो दैट इज वाई दिस कन्वर्जेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. द पॉइंट इज दिस 1.5 ट्रैक डायलॉग, जैसे 2+2 है ऐसे 1.5 ट्रैक डायलॉग, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और ये सारे डिप्लोमेट्स एंड एक्सपर्ट्स यहाँ पे बात करते हैं. इंडिया एंड कनाडा कन्वर्जेंस. सो दिस इज दिस आर्टिकल. मूव फर्दर. दिस इज तेलंगाना कोर्ट ने फायर वर्क पे बैन की बात किया. एनजीटी ने जो बैन लगाया है ना, तो उसमें बहुत सारे ग्रेडेड रेस्पॉन्स टाइप है कि एयर क्वालिटी का लेवल क्या होगा उसके हिसाब से सेल परचेज पे पटाखों का रहेगा. कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया. तो सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर जो फायर वर्क बैन पे है उसको एनजीटी के अलाइन कर दिया है कि जितना एयर क्वालिटी रहेगा उसके हिसाब से फायर क्रैक लगाए जाएंगे, फायर क्रैक पे बैन लगाया जाएगा. ये ग्रीन क्रैकर्स हैं. ग्रीन क्रैकर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ग्रीन लोगो होगा इसमें और ये QR कोड सिस्टम होगा. ये जो QR कोड होता है, QR कोड सिस्टम, सो दैट ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे. दीज आर ग्रीन क्रैकर्स. सबरीमाला टेम्पल, ये एक नई स्पीशीज फाइंड हुई है वाइन स्नेक्स की, सांप. दे आर अमंग द मोस्ट कॉमन स्नेक इन पेनिनसुलर इंडिया, फाउंड इवन इन पेरी अर्बन एरिया. ये नाम है इन वाइन स्नेक्स का. So these are certain headlines. WHO सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये बात कि WHO सेंटर सून फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ट्रेडिशनल मेडिसिन में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आयुष का. आयुष आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात है 5th आयुर्वेदा डे में. ओके, 5th आयुर्वेदा डे में. और ये इंस्टीट्यूट कौन से हैं? ITRA, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात में है. और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राजस्थान में. ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा है. द पॉइंट इज PM डेडिकेट्स 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस टू नेशंस ऑन 5th आयुर्वेदा डे. सो दिस इज अबाउट दिस. जो हमारी रेगुलर ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, ये भी कई बार काफ़ी इफेक्टिव होती है. आयुष जो है वो एलोपैथी और इसका जो गैप है, डॉक्टर्स का जो गैप है, इस गैप को बहुत इजीली फिल कर सकता है आयुष मेडिसिन. इनका अपना एक स्ट्रेंथ है. देन ये है फायर पावर. ये मिसाइल्स हैं. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है. ये कोस्ट ऑफ बालासोर फ्राइडे से लॉन्च हुआ मिसाइल. ये हिट कर सकती हैं टारगेट ड्यूरिंग द टेस्ट. इन्होंने सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेट किया यहाँ पे. इनका नाम क्या है? क्विक, जल्दी, रिएक्शन. क्विक रिएक्शन मतलब आने वाली मिसाइल को हमें डिस्ट्रॉय करना है. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मतलब जमीन से फायर हुआ है, हवा में फायर हुआ है. क्विक रिएक्शन, क्विकली ये रेस्पॉन्ड करेगी. जमीन से हवा पे एयर मिसाइल सिस्टम है. डेवलप DRDO और इंडिजिनसली डेवलप्ड है. HAL वगैरह काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. देन ये जो है ये शॉर्ट रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल. प्राइमरी जो है इसका डिज़ाइन वो क्या है? शील्ड बनाना. मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स ऑफ आर्मी फ्रॉम एनिमी एरियल अटैक. आर्मी का कॉलम्स मूव हो रहे हैं, एनिमी का एरियल अटैक आया तो ये मिसाइल हम यहाँ से लॉन्च कर देंगे. तो दैट इज वाई इट हैज़ टू बी क्विक रिएक्शन. देन सरफेस टू एयर मिसाइल. सरफेस टू एयर मिसाइल इसकी रेंज अराउंड 25 to 30 किलोमीटर है. तो एनिमी का जो भी एरियल अटैक है उसको ये मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकती है. दिस इज QRSAM. द थिंग इज इंडिजिनस. इफ वी मूव फर्दर, यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने बोला एक्सपांशनिज्म पॉलिसी है फ्यू नेशंस की नीड मैच्योर रेस्पॉन्स. और ये नेशन कौन सा है हम सबको पता है. सो दिस इज एक्सपांशनिज्म पॉलिसी ऑफ फ्यू नेशन नीड्स मैच्योर रेस्पॉन्स. प्रेसिडेंट ने ये बात कहा वैलेडिक्टरी सेशन 68th कोर्स ऑफ NDC. NDC क्या है? नेशनल डिफेंस कॉलेज. तो प्रेसिडेंट साहब का ये स्टेटमेंट है. देन नेक्स्ट इज पंजाब फार्मर. ये है जनजाति गौरव दिवस. ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बिरसा मुंडा. जनजाति गौरव दिवस. आपको पता है इंडिया में 104 मिलियन पीपल हैं जो ट्राइब्स हैं. सब्सटेंशियल लिस्ट है. ये रिकॉग्नाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. और पॉपुलेशन अराउंड 8.6% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री का. 104 मिलियन 2011 सेंसस में. ट्रेडिशनली ब्रिटिशर्स के टाइम से इनके साथ बहुत ज़्यादा रॉन्ग डूइंग हुआ है. ट्राइब्स का अपना फॉरेस्ट जो राइट्स हैं उसको कई बार डिनाई किया गया, इनको मिले नहीं.
फॉरेस्ट राइट्स, FRA। देन इसके बाद इनकी जो लैंड है, इनकी लैंड से भी इनको कई बार बेदखली की गई। सो ये सारी चीज़ों के कारण इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो ट्राइब्स होते हैं ना, इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, आइडेंटिटी होती है, दैट इज समटाइम्स लिटिल बिट डिफरेंट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनकी डिस्टिंक्ट जो कल्चर है, एथोस है, उसको प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और रिकॉग्नाइज भी करें। जनजाति गौरव दिवस, तो ये ट्रिब्यूट है मार्टर बिरसा मुंडा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। आप फ्रीडम फाइटर थे, मास लीडर थे, आपने अवेकन किया जनजातिज को टू द इथोस ऑफ देयर कल्चर एंड सेल्फ स्टीम थ्रू दिस उलुगन क्रांति। उलुगन क्रांति, अबुआ धिशुम अबुजा राज, अवर कंट्री अवर रूल, ये इनके मैसेज थे। सो बिरसा मुंडा। ये और भी कुछ नेशनल हीरोज हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश जो यहाँ पे बताए हैं। रानी दुर्गावती, बहुत बड़ा नाम है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंदलोई, भीमा नायक, तात्या भील, खाज्या नायक एंड मुद्दे बाई। बिरसा मुंडा वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ मासेस। जनजाति को कॉन्शियसनेस फॉर द फ्रीडम के लिए इन्होंने यहाँ पे अराइज किया। एट अ टाइम जब रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी वर अंडर असॉल्ट, ही ट्राई टू सेफगार्ड देम। डेडिकेट किया अपना लाइफ नेशन को। तो दैट इज वाई हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं जनजाति दिवस के नाम पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं इंडिया की, तो उसमें हम ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ते हैं। ट्राइबल अपराइजिंग, बिकॉज ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे, जमीन से बेदखली करते थे, इनकी जमीनें ले लेते थे। तो इसके कारण बहुत सारी ट्राइबल अपराइजिंग हुई है। दीज आर सिलेबस में इंपॉर्टेंट भी है, बिरसा मुंडा एंड दिस इज उलगुलान क्रांति। ओके, अब ये कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हैं। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें, कैन यू सेल वेलबींग। वेलबींग एक बहुत ब्रॉडर और होलिस्टिक टर्म होता है हेल्थ में। दिस इज इंपॉर्टेंट। वेलबींग, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल वेलबींग। नो एविडेंस ऑफ वोटर फ्रॉड, पोल ऑफिशियल्स यूएस में बताया है। चाइना ने भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया बाइडेन और हैरिस को। अरामाको, ये बहुत रिच कंपनी है, अरामाको ऑयल फैसिलिटी फॉइल्ड। सूकी वापस म्यांमार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई हैं। साउथ एशिया व्यू कैसे करेगा बाइडेन की प्रेसिडेंसी। सी, अभी जो साउथ एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडिया हो, या फिर मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, एवरीबडी, सबने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है जोसेफ बाइडेन, जो बाइडेन को, जो 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन सकते हैं। साउथ एशिया में अपनी फॉल्ट लाइंस हैं। एक तो कंट्रीज के बीच में टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो हैं। सेकेंड, जो ट्रेड रिलेटेड है वो है। थर्ड, कोविड-19 पैंडमिक है। फोर्थ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही हैं। फिफ्थ, क्लाइमेट भी है। क्लाइमेट के कारण जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो डेवलपिंग कंट्रीज में होगा। दैट इज़ वाई वल्नरेबल फील करती हैं साउथ एशिया की कंट्रीज। इसमें यूएस का क्या रोल होगा, बिकॉज ट्रंप की पॉलिसीज काफ़ी डिफरेंट थी। बाइडेन की क्या पॉलिसी होगी ये देखना है। मीनवाइल यहाँ पे जैसे बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इफेक्टिवली कन्फ्रंट करें इविल्स ऑफ टेररिज्म को, और ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है इसको स्टॉप करें। हेट्रेड जो है और जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ रोहिंग्याज, लाइक, इनको स्टॉप करें। तो ये सब डिमांड्स हैं। जो बाइडेन, लेट अस सी, अभी जनवरी में इनका होगा। ट्रंप अगर कंसीड करते हैं डिफीट, एंड लेट्स सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो दैट इज वाई इट इज वाइज नॉट टू से एनीथिंग ऑन दिस टॉपिक। लेट अस सी, विद इन अ वीक और टू इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। Then this is Sensex Nifty log gains for second week buoyed by banks on a higher stock exchange. Stock exchange मतलब sentiment. Sentiments good, stock up. Sentiments down, stock down. सेंटर इनेक्ट कर रहा है माइनिंग लॉ 6 to 8 वीक्स, या रिवॉर्ड एंड पनिश रिजीम से अब हम ओपन अप कर रहे हैं, ऑप्ट फॉर रिवॉर्ड एंड पनिश स्कीम। पीएलआई कल हमने पढ़ा था ना, प्रायोरिटी। पीएलआई स्कीम है, बेनिफिट करेगा ऑटो इंडस्ट्री को भी 2025 पीरियड तक, बट ऑपरेशनल रिस्क्स अभी भी हैं। जो ऑटो इंडस्ट्री है ना, इसमें भी अभी चर्न चल रहा है। एक बहुत बड़ा चर्न है वो तो डिमांड का है। डिमांड अब पहले जैसी आ नहीं रही ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सेकंड जो चर्न है वो है फॉसल फ्यूल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा दिस टर्मोइल है ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज में। ओके, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। देन दिस इज टाटा स्टील, कर्ब सीमेंट कार्टेलाइजेशन, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। अब ये है इंडियन एक्सप्रेस। सी, यहाँ पे अभी LSE पे ये फ्लेयर अप हुआ था।
ये है LRS। LRS मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। रेमिटेंस क्या होता है? ये एक कंट्री का पर्सन है, वो दूसरी कंट्री में गया, यहाँ पैसा कमाया और अपने घर पे पैसा भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। इंडिया को रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है। लॉकडाउन हुआ तो हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं वो वापस इंडिया में आ गए, वंदे भारत मिशन, और रेमिटेंस हमारा कम भी हुआ। और जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है वो भी प्री कोविड-19 लेवल पे आ गई है। आउटवर्ड रेमिटेंस है, आउटवर्ड मतलब इंडिया से बाहर, आउटवर्ड रेमिटेंस सीवियरली इम्पैक्ट हुआ लॉकडाउन इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, तो दिस इज रेमिटेंस। रेमिटेंस एक इंपॉर्टेंट चंक है हमारी इनकम का। ये लाइट नाइट है, दिवाली, उत्तराखंड ऑफिशियल स्टेप अप विजिल। कई बार जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं ना, दे आर नॉट इजी ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड आउल फेस ऑकल्ट थ्रेट ऑन दिवाली है, उत्तराखंड ऑफिशियल स्टेप अप विजिल। ये फेस्टिव लाइट्स हैं। देन कोविड सर्ज पॉल्यूशन से लिंक किया जा सकता है। सी दिस इज द गुड न्यूज, स्टबल बर्निंग, टेकल स्टबल बर्निंग। देन दिस इज चीफ, जो नेवी चीफ हैं, इन्होंने चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने विजिट किया INS बाज। ये कैम्बेल बे पे है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार जो पूरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। नेवी चीफ विजिट्स नेवल एयर स्टेशन ऑन दिवाली ईव, इंटीग्रेटेड कमांड है यहाँ पे। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, जयशंकर साहब अभी ईस्ट एशिया समिट रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने आयुर्वेदा नॉलेज को एम्फेसाइज किया, ये जरूरी है मॉडर्न नीड्स के लिए, देयर हैज टू बी बैलेंस। ये QRSAM DRDO की मिसाइल है। सी ये सब देसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक, हमने इंडिजिनसली इसको डेवलप किया है। एरियल अटैक से अगर ट्रूप्स जा रही है, अगर मूवमेंट हो रहा है, तो उसको ये वार्ड ऑफ कर सकती है, कॉलम ऑफ आर्मी। देन ये एडिटोरियल है, अ जस्टिस लेक्चर। जो कोर्ट्स होती है ना, कोर्ट्स को हम इपिटोम मानते हैं सारी गुड वैल्यूज का। तो जो कोर्ट है, कोर्ट के जजेस हैं, इनको भी ना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बिकॉज दे आर द लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं इन्हें, पब्लिक कंडक्ट एंड ऑल। हाइएस्ट कोर्ट डज वेल टू अंडरलाइन व्हाट इट शुड डू, it listen to itself and stands up for this a justice lecture. How the light gets in? Diwali we will lit up with knowledge. Knowledge, जितना knowledge होता है ना उतना ही this light up होता है, with the knowledge that friendship and family, art and community will make it through. How the light gets in. Calibrated package है, ये कमेंट्री है आयुष, जो अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया के जो अभी पैकेज फिस्कल स्टिमुलस आया है, अ कैलिब्रेटेड पैकेज, आत्मनिर्भर भारत। ओवरऑल इसका सबने ठीक बोला है इसको, दिस इज इन स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बट द पॉइंट इज ये इनसफिशिएंट है। देन दिस इज ब्रेग्जिट। नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून की दो विंड्स होती हैं, एक होता है ये साउथ वेस्ट और फिर ये रिट्रीटिंग मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट वाला। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है तो ईस्टल कोस्ट है, ईस्टल मतलब दिस इज कोरोमंडल, चेन्नई, यहाँ पे पानी गिरता है, बे ऑफ बंगाल से पानी पिक करती है विंड्स और यहाँ पे पानी गिरता है। मानसून का नाम है रिवर्सल ऑफ विंड्स। ब्रू माइग्रेंट्स हैं त्रिपुरा में। US इन क्लाइमेट आफ्टर ट्रम्प, ये जो न्यूज़ है बेसिकली पेरिस अग्रीमेंट जो हमने 2015-16 साइन भी किया था, इसका सक्सेस होना ज़रूरी है और उसमें US का होना ज़रूरी है, बिकॉज US एक बहुत बड़ा पॉल्यूटर है, लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो US का पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस करने में US कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। हम इधर 2 डिग्री टेम्परेचर जो राइज हुआ है इंडस्ट्रियल टाइम से, वहां तक हम लिमिट करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम इसको 1.5 डिग्री करना चाहते हैं, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है। हमारे 2 संवत होते हैं, एक तो हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं और ये है संवत 2076, तो ये अभी एंड हुआ संवत 2076। कैलेंडर ईयर्स होते हैं संवत 2076। नेट सेंसेक्स ने इतना गेन किया यहाँ पे। ओके, देन दिस इज डीलिंकिंग वैक्सीन फ्रॉम इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। वैक्सीनेशन की अभी जो भी न्यूज़ आ रही है ना कोविड-19 की, जस्ट रीड इट, अभी बहुत ज़्यादा ड्वेल इन नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज ये चीज़ें बदलेगी। अभी पिछले 3-4 महीनों में हमने यही लेसन सीखा है। देन दिस इज इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी नेक्स्ट मंथ तक आएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ऑन राइज। पॉजिटिव सितंबर है। CPSE सेंसेक्स ने सी एंड संवत 2076, ये हिंदू कैलेंडर है 2076। मोडेस्ट गेन यहाँ पे हुआ है। इंडस्ट्री एसोसिएशन आइडियाज बाय ईमेल,
सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। आज का जो मैप है वो है पेस्टोरल ट्राइब का। क्लास 9th या 10th की हिस्ट्री की बुक है, उसमें ये सारे जो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, ये जितनी भी ट्राइब्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जस्ट गो थ्रू, रीड इट, जस्ट लिसन, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। गुज्जर्स मिलते हैं यहाँ पे। ये गड्डीज है। माइग्रेशन मतलब जैसे बर्ड्स माइग्रेट करती है ना, ये भी एक जगह नहीं घूमते, ये घूमते रहते हैं। जहाँ एम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर इनके पास कैटल्स होता है उसको लेके जाना है, तो ऐसे करके ये घूमते रहते हैं। गुज्जर्स हैं, गड्डीज हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, आई थिंक 10th की है, उसमें वर्ल्ड की भी पेस्टोरल ट्राइब्स बहुत अच्छे से दिया है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इट्स रियली गुड। गुज्जर, गड्डी है। ये भोटियाज हैं। गुज्जर्स यहाँ पे रहते हैं, भोटियाज एंड गुज्जर, उत्तराखंड। देन ये गड्डीज, हिमाचल, यहाँ पे गुज्जर्स हैं। यहाँ रहते हैं बंजारा लोग। ये रैकाज हैं, रैकाज, यहाँ पे राजस्थान, रैकाज। ये मालधारी है, प्रीलिम्स में आया था मालधारी। ये ढांगर हैं, महाराष्ट्र। कुरुमा, कुरुबाज, गोलाज, ये यहाँ पर हैं। देन ये हैं मोनपास। तो दीज आर सम नेम। इनके नेम ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं एमसीक्यू में, और आंसर राइटिंग में भी अगर नेम पता है ना, यू कैन यूज इट। सो दीज आर द ट्राइब्स, दीज आर पेस्टोरल ट्राइब्स। इनके पास कैटल्स होती है, पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं ये पेस्टोरल ट्राइब्स। ये मिसलेनियस में हमने पढ़ा, दिस इज एलआरएस, मॉनसून, पेरिस एग्रीमेंट एंड संवत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति गौरव दिवस। दिस इज QRSAM, दिस इज ग्रीन क्रैकर्स, चाइना, इंडिया एंड कनाडा कन्वर्जेंस, कंटेंट ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। और परवेयर ऑफ प्रॉमिस, जवाहरलाल नेहरू जी। इसका आप आंसर प्रिपेयर करो। आपके जीवन में त्योहारों का महत्व, हमारे जीवन में त्योहारों का क्या महत्व है, एथिक्स, ऐसे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, एयर पॉल्यूशन है, एंड दिस इज 14th of November 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.